अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार मदरसा शिक्षक बहाली 2025। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली के जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, जो बड़े सपने लिए हुए हैं, क्या उसका सपना हकीकत में भी पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपने देखा कि बिहार मदरसा बोर्ड का 100 सालाना इजलास बापू सभागार में चल रहा था, जिसको लेकर जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं जनाब सलीम परवेज साहब, पूरे बिहार का उन्होंने दौरा किया। अक्सर ज़िले में वो गए, सब ज़िले में एसातिज़ा कराम को उन्होंने बताया कि 100 साला इजलास है, आप वहाँ आइए और जो आपकी बात है वो आपकी बात सुनी जाएगी। उसके बाद अगर आपने वो लाइव वीडियो देखा होगा, उसमें आपने देखा कि नीतीश कुमार साहब जब तक भाषण दे रहे थे तब तक सब चीज़ ठीक चल रहा था। उसके बाद जो हल्ला हंगामा शुरू हुआ, जो शिक्षा मंत्री है उनकी भी बात को नहीं सुना गया। उसके बाद जो भी बहुत सारे जनाब सलीम परवेज साहब भी बोल रहे थे, किसी की बात को नहीं सुना गया। और जो शिक्षक है मदरसे के, उनका ये आरोप है कि हम लोगों से कहा गया था कि आपके जो पेंडिंग मसाइल हैं, आपके जो वो मसाइल हैं जो सालों साल से पूरा नहीं हुआ था, उस मसाइल को वहाँ पर हल किया जाएगा। वो लोग इसी खुशी में आए थे, वो लोग वहाँ, और वो लोग आए और नीतीश कुमार साहब का इस्तकबाल किया, उसके बाद उनका नारा लगाया उन्होंने। लेकिन जनाब सलीम परवेज साहब के ऊपर जो एसातिज़ा कराम है, जो शिक्षक है, उनका ये आरोप है कि उनसे कहा गया था कि आपको वो खुशी मिलेगी, ईद से भी बढ़कर खुशी होगी। इस तरह वो लोग आरोप लगा रहे हैं। अब ये तो जो शिक्षक हैं, जो जनाब सलीम परवेज साहब से जिनकी बात हुई है या वो जिस मदरसे में गए हैं, वो लोग बेहतर बताएं। लेकिन आपने देखा कि जो मदारिस के एसातिज़ा वो कितने परेशान हैं अपनी मांग को लेकर, और बहुत सारे लोग उम्मीद से थे कि बिहार मदरसा बोर्ड में जो बहाली होगी उसके ऊपर भी कोई बात ज़रूर होगी, क्योंकि हर लोग अपने अपने मसाइल के साथ वहाँ पहुँचे थे। उन लोगों ने सोचा कि हमारे मसाइल पर बात होगी तो चुनाव से पहले ये मसाइल हल हो जाएंगे, और जो हमारा मामला है, चाहे वो पेमेंट का मामला हो, चाहे मदरसे को यहाँ पर सरकारी मान्यता का हो, चाहे उसके अलावा बिहार मदरसा बोर्ड में जो बहाली होगी उसका मामला हो, उसके ऊपर बात होगी। लेकिन जो शिक्षक है उनका आरोप है कि नीतीश कुमार साहब ने वही घिसी पिटी बात जो हमेशा वो कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था, कुछ नहीं था, यानी 2005 से पहले कुछ नहीं था और सब चीज़ 2005 के बाद हुआ है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले किसी सरकारी मदरसा था, हमने आकर उसको सरकारी मदरसा किया और हमने उनको इतना पेमेंट दिया जो दूसरे टीचर को हम देते हैं। कहने का मतलब है जो कि बीपीएससी से जो बहाल है या इससे पहले जो नियोजित वाले जो बहाल हुए थे, उनके बराबर हम इनको पेमेंट दे रहे हैं। ये बात ठीक है, लेकिन इतना पेमेंट सब एसातिज़ा कराम को नहीं मिल रहा है। आप ये समझ रहे हैं कि सबको नहीं, बहुत सारे एसातिज़ा तो ऐसे हैं जिनको पेमेंट ही नहीं मिल रहा है, 15-15 साल से पेमेंट नहीं मिला। वो भूखे परेशान हैं, उनके बाल बच्चे परेशान हैं, वो अपने पेमेंट के लिए विभाग का चक्कर, सचिवालय का चक्कर, यहाँ का चक्कर, मदरसा बोर्ड का चक्कर, आपका फाइल आज भेजा जा रहा है, कल भेजा जाएगा, परसों भेजे, यानी एसातिज़ा कराम का जो आरोप है, उन लोगों का कहना है कि हम लोगों के साथ एक तरीके की गद्दारी है। हम लोगों को आश्वासन मिलता है कि आज आपकी फाइल को भेज दिया जाएगा शिक्षा विभाग, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन इतने दिनों से वो परेशान थे तो उन्होंने सोचा कि अल्पसंख्यक के साथ जो बिहार मदरसा बोर्ड का 100 सालाना इजलास है उस पर हमारी बात होगी। लेकिन वो लोग आए बहुत खुशी के साथ, लेकिन बहुत मायूस होकर गए। इस बात को तो जो बिहार मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं जनाब सलीम परवेज साहब, उनको ये सोचना चाहिए कि एसातिज़ा कराम अपनी मांग को लेकर आए हैं, उनकी मांग को मुख्यमंत्री के सामने
अपने एतबार से रखते, ऐसा शिक्षक बात नहीं करते, बल्कि आप अपने एतबार से रखते उसके पास कि ये इसातिज़ा इकराम है, इनको सालों साल से पेमेंट नहीं मिला है, आप इनके मसले को हल कीजिए और आज ही आप ऐलान कर दीजिए कि आप लोगों का पेमेंट मिले। आप आश्वासन तो ज़रूर दे देते कि हाँ, आप लोगों का जो पेमेंट रुका है, हम तमाम पेमेंट को हम देख रहे हैं और हम शिक्षा विभाग को बोल देंगे कि आप इस पेमेंट को कर दीजिए। लेकिन कोई बात नहीं, हमने वही बिजली फ्री दिया, हमने वही विधवा पेंशन वाला जो 400 से हमने 1100 किया, और हम तलाक याफ्ता जो औरत है उनको हम अब 24,000 रुपये दे रहे हैं। तो यही सब बात हुई। लेकिन इसातिज़ा इकराम काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी नाराज़ है। उन लोगों का साफ साफ कहना है, हम लोगों का पेमेंट नहीं आएगा तो हम बिहार विधानसभा चुनाव में उनको बता देंगे कि एक मुस्लिम की ताकत क्या होती है, अल्पसंख्यक की ताकत क्या होती है। और उन लोगों ने ये भी कहा कि आज जो 15-20 साल से मुख्यमंत्री जो बने हुए वो मुसलमान के वोट से बने हुए हैं, ये शिक्षकों का कहना है। और आपने वीडियो देखा किस तरीके से हल्ला हंगामा हुआ नीतीश कुमार साहब के जाने के बाद। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जनाब सलीम परवेज साहब, आप एक संवैधानिक पद पर हैं और आपको ये समझना चाहिए कि ये इसातिज़ा इकराम है, ये हमारे कौम के लोग हैं, ये हमारे कौम के लोग हैं। अगर इनके साथ हम खैरखाई नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? ये चीज़ समझने वाली बात है। और उम्मीद है कि ये 100 सालाना इजलास हुआ है और अब जनाब सलीम परवेज साहब जो इसातिज़ा इकराम की जो नाराज़गी है, हो सकता है इसको देखते हुए अब हरकत में आए और वो ज़रूर मुख्यमंत्री से इसको लेकर बात करेंगे कि अभी जो मुसलमान आपसे काफ़ी नाराज़ हैं और अब तो बिहार मदरसा बोर्ड में भी बहाली को लेकर क्या होगा नहीं होगा वो खुदा ही बेहतर जानता है। वेब पोर्टल बना, लिस्ट आई, सब हुआ, लेकिन बहाली के इंतज़ार जो मुंतज़िर हजरात हैं, जो इस बहाली के अंदर बहाल होना चाहते हैं, वो परेशान हैं। सब अपने अपने एतबार से परेशान हैं। क्या उनको कुछ मिला या नहीं मिला, या चुनाव से पहले भी उनको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या बहाली भी होगी या नहीं होगी, इसको लेकर हमारी नज़र बनी हुई। और आप इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आप अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, ताकि हम अपनी आवाज़ से आपकी आवाज़ बनकर हम आवाज़ को बुलंद करें। और आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है, और हम आप लोगों के मुद्दों को हमेशा उठा, और इस चैनल को बनाने का वाहिद मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बिहार मदरसा बोर्ड के जितने भी इसातिज़ा इकराम, चाहे वो पेमेंट से परेशान है, बहाली से परेशान है, चाहे उनके मदरसे को वो मान्यता नहीं मिल रही, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इस चैनल को बनाया था। और आपका प्यार मिला और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और आप लोग आगे भी सपोर्ट करेंगे तो हम आपकी आवाज़ को इसी तरह उठाते रहेंगे। और उम्मीद है कि जनाब सलीम परवेज साहब तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, ताकि वो हमारे इस कौम के लोगों के लिए खैरखाई करे। इसलिए कि इसातिज़ा रोकर वहाँ पर वापस हुए हैं, वो परेशान होकर वापस हुए हैं। जिस उम्मीद के साथ आए थे वो उम्मीद उनका पूरा नहीं हुआ। देखते हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जनाब सलीम परवेज साहब तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो भी हमारे इसातिज़ा के लिए कुछ सोचे कि क्या उनके ज़रूरी मसाइल हैं, उन मसाइल को हम देखें। तो चलिए, जो भी अपडेट निकल कर आएगी, चाहे बहाली से रिलेटेड हो, पेमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी अपडेट हो, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।